एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेटर्स की। लेटर्स में सबसे पहले लेटर्स 3 प्रकार के होते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स के अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहता है जो लेटर्स हम फॉर्मेलिटी के रूप में लिखते हैं। जैसे कोई लेटर जिसे हम बिजनेस लेटर कहते हैं। मान लीजिए हमें कोई पत्र लिखना है किसी बिजनेस के व्यापारी को, तो हम वहाँ पर फॉर्मल लेटर लिखेंगे। हमें कोई कंप्लेंट डालनी है तो हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। अगर हमें कोई लेटर लिखना है एडिटर को, न्यूज़ के संपादक को, तो भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। इसके अलावा अगर हमें किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करना है तो भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। अगर हमें कोई इंक्वायरी लेनी है तो भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। उसके बाद होता है सेमी फॉर्मल, और फिर तीसरा रहता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल तो आप जानते ही हैं, इन्हें हम कहते हैं पर्सनल लेटर्स। क्या कहते हैं? पर्सनल। लाइक हम पेरेंट्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, फैमिली में लिखते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इसमें से सबसे पहले हम इन लेटर्स को ना 1 बाय 1 करेंगे, सीरीज में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट लेटर। देखिएगा ज़रा ध्यान से, एक बार समझने की चीज़ है इसमें। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में नंबर कटवा लेते हैं इस चीज़ पर। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहां हमारी नोटबुक शुरू होती है हम उसी के साथ साथ लिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, कोई चीज़ यहाँ शुरू करते हैं, कोई यहाँ डाल देते हैं, कोई यहाँ डाल देते हैं, कोई यहाँ, मतलब कोई भी इंडेंट नहीं छोड़ना है। फॉर्मल लेटर के अंदर हम शुरुआत यहीं से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है सेंडर्स एड्रेस। देखो, ये हमें आमतौर पे क्वेश्चंस में दिया मिलता है। सेंडर का मतलब होता है लेटर लिखने वाले का पता। इसमें एक गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है, ज़्यादातर बच्चे करते हैं, इसमें सेंडर का नाम डाल देते हैं। सेंडर का नाम यहाँ नहीं आता। अगर एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए एक एड्रेस है R31 मॉडल टाउन करनाल, तो ये है हमारा सेंडर्स एड्रेस। अगर हम किसी घर से लेटर लिख रहे हैं तो ये हमारा सेंडर्स एड्रेस होगा। तो ये आमतौर पर 2 लाइंस का रहता है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि सिटी का नाम नीचे लिखें, पहले हाउस नंबर, फिर जो एरिया है, और फिर उसके बाद अंत में सिटी। फिर इसका मतलब है एक लाइन हमें छोड़नी है, एक लाइन हमें खाली छोड़नी है। इंडेंट का ध्यान रखिएगा कि इंडेंट सीधा रहे। इंडेंट के सीधा रखें। सेंडर एड्रेस, इसका मतलब है एक लाइन का स्पेस रहेगा। फिर हम डालेंगे डेट। डेट यहाँ पर वो डेट होती है जिस दिन आप लेटर को लिखते हैं। तो ध्यान कीजिएगा, जैसे आज मान लीजिए आज मैं लेटर बना रहा हूँ, तो आज डेट है सितंबर 07, 2024। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। बच्चे गलती कैसे करते हैं? ऐसे लिखेंगे, डेट सितंबर 07, 2024। डेट में डेट शब्द नहीं आता, तो हमें ये डेट शब्द नहीं लिखना है। हम सीधा यहाँ तारीख लिखेंगे, जो भी तारीख होगी उस दिन की। तारीख कौन सी? जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद फिर से देखिए, फिर से मैंने एक लाइन का स्पेस दिया है। यहाँ हम डालेंगे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब होता है कि ये लेटर किस तक पहुंचने वाला है, इस लेटर को रिसीव कौन करेगा। इसमें हम 3 लाइंस लिखेंगे। देखिए मैं समझाता हूं आपको। इसमें हम टोटल 3 लाइंस डालेंगे। कौन कौन सी लाइन होंगी? फर्स्ट लाइन के अंदर हम डालेंगे उस व्यक्ति की पोस्ट, वो व्यक्ति किस पद पे कार्य करता है। दूसरी लाइन में हम लिखेंगे कंपनी का नाम, कंपनी नेम, या फिर हम डालेंगे न्यूज़पेपर का नाम। वो डिपेंड करता है कि हम लेटर लिख कौन सा रहे हैं। अगर लेटर एडिटर का है तो न्यूज़पेपर का। ऑर्डर दे रहे हो तो जिस शॉप को, जिस कंपनी को आप ऑर्डर दे रहे हो उसका नाम। कंप्लेंट डाल रहे हो तो उसका नाम, ध्यान रखिएगा। और अंत में 3rd लाइन में होगी सिटी। तो ये 3 चीज़ें आती हैं रिसीवर्स एड्रेस में। उसके बाद आता है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट में एक बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट जो होता है हमारा उसको हमें अंडरलाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्जेक्ट को लेकर कि सब्जेक्ट हम अंडरलाइन करेंगे। देखिए सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट होता है कि कोई भी इंसान आपका लेटर पढ़ रहा है तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि आपका लेटर पढ़े और अंदाज़ा लगाए किस बारे में है। तो लेटर किस बारे में है वो हमें बताएगा सब्जेक्ट। पहली बात याद रखिएगा, इसके अंदर ये 7 से 8 वर्ड का होना चाहिए। दूसरी बात याद रखिएगा कि इनका फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू ड्रॉ, अटेंशन, टू वर्ड्स। अब कोशिश कीजिएगा प्रीपोजिशन और हेल्पिंग वर्ब इनको हम रखेंगे स्मॉल लेटर्स में, वरना हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल रखना है। 7 से 8 वर्ड में होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ये दोनों बातें। तीसरा, इसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैं फिर स्पेस डाल रहा हूँ, फिर यहाँ हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब हम अभिवादन करते हैं उस इंसान को जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। क्योंकि लेटर फॉर्मल है तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। और मैम की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, ज़्यादातर बच्चे गलत लिखते हैं। ज़्यादातर बच्चे कुछ ऐसे लिखते हुए नज़र आते हैं, MAM, ये गलत है बच्चों। तो MAAM या फिर आप मैडम शब्द का प्रयोग करें। रिस्पेक्टेड वर्ड ज़रूर लिखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी गलत है बच्चे, तो ऐसा भी नहीं करना है, रिस्पेक्टेड सर या मैम। उसके बाद हमारी शुरू होती है बॉडी। बॉडी के अंदर 3 पैराग्राफ होते हैं। पैरा 1 होता है इंट्रोडक्शन, कि लेटर का परिचय क्या रहेगा। पैरा 2 के अंदर उसके मेन फीचर्स, हम क्या क्या डालने वाले हैं लेटर्स के अंदर। और तीसरा रहेगा कंक्लूज़न। 3 पैराग्राफ में लिखिएगा लेटर को, कंक्लूज़न। जब कंक्लूज़न लिख देंगे उसके बाद आती है फिर स्पेस डाल के क्लोजिंग लाइन। फॉर्मल लेटर में क्लोजिंग लाइन फिक्स होती है, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम योर साइड एज सून एज पॉसिबल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें ये जानना होता है, हम सामने वाले से ये कहते हैं कि मुझे आपके जवाब का जल्द से जल्द इंतज़ार रहेगा। तो ये क्लोजिंग लाइन होती है, ये हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू और नीचे ग्रीटिंग्स। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर योर्स सिंसियरली, और नीचे सेंडर का नाम। यहाँ पर सेंडर का नाम आता है और अगर उसकी पोस्ट दे रखी है तो पोस्ट आता है। तो ये सारी बातें, ये सारी की सारी चीज़ें ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखिएगा, ये हमारे लेटर का हिस्सा होती हैं और इन्हें ही हम फॉर्मेट कहते हैं। इसे ही हम फॉर्मेट कहते हैं। एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं फिर से कहता हूँ, सबसे पहली चीज़ होती है सेंडर्स एड्रेस, दूसरी डेट, तीसरा रिसीवर्स एड्रेस, चौथा सब्जेक्ट, पांचवा सैल्यूटेशन, छठी बॉडी, 7th क्लोजिंग लाइन, 8वां थैंक्स और लास्ट में ग्रीटिंग या रिगार्ड्स। जो भी आप डालते हैं वो सारी की सारी चीज़ें, ये 9 चीज़ों पर फॉर्मेट बनता है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें लेटर टू द एडिटर जब लिखेंगे तो उसे कैसे लिखना है, उसका लेआउट क्या होगा, कौन सी लाइनें उसमें फिक्स रहती हैं ताकि हम अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा अच्छे से सीखिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।